साथियों, एक क्वेश्चन आती है मार्केट में कि प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन का सामना करने को मिले तो वहाँ पे हमें फील फेल्ट फाउंड की फॉर्मूला को अपनाना चाहिए। फील फेल्ट फाउंड में जैसे कि हमें पहले उनकी बातों को अग्री करना है कि सर, जब मुझे ये प्रोडक्ट का कीमत जानने को मिला, मेरे भी यही क्वेश्चन था कि प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हैं। फिर जब हमने ये बातें अपने सीनियर मेंटर को बताया तो उन्होंने जो मेरे को जवाब दिए ना, आज वो सवाल मेरे पास है ही नहीं। मुझे लगता ही नहीं कि प्रोडक्ट्स महंगे है या क्या है। उन्होंने एक चीज़ बताया कि देखो आरती मैडम, कि प्रोडक्ट्स कोई सस्ता और महंगा होता नहीं है। जो प्रोडक्ट बहुत अच्छे होंगे ना, वो कभी सस्ता हो ही नहीं सकते, और जो सस्ते होंगे वो कभी बेस्ट हो ही नहीं सकते। दूसरी बात है कि एक होता है क्वालिटी और एक होता है क्वांटिटी। आपको 100 रुपये का भी एक टी शर्ट मिल जाएंगे, सेम देखने में आपको 1000 रुपीज़ का भी मिलते हैं, लेकिन उसका क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो हम लोग क्वालिटी को वैल्यू देते हैं, हम लोग सारे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। तो क्वालिटी को जब मेंटेन रखते हो तो उसमें थोड़ा सा कॉस्ट तो आता ही है, जैसे मैंने टी शर्ट का भी बताया। दूसरी बात उन्होंने मेरे को बताया कि हम लोग जो मेडिसिन यहाँ का आयुर्वेदा को जो बना रहे हैं ना, वो पूरी मतलब कि ज़िंदगी चलाने के लिए नहीं है कि ज़िंदगी भर खाते रहो, ज़िंदगी बचाने वाली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज़ इन क्वालिटी। तो अभी क्या है कि जैसे मान लीजिए मैडम, आप कोलकाता रहते हो, आप लखनऊ आ रहे हो, तो एक ऐसी ट्रेन है जो कि कोलकाता से लखनऊ आ रही है। उसमें आपको 200 से 300 रुपये का जनरल टिकट भी आता है, आपको 400 से 600 रुपये का स्लीपर भी आती है, थर्ड एसी भी 900 से 1200 रुपये का आता है, 1500 से 1800 रुपये का सेकेंड एसी आती है। इसी तरह से आपको 2000 से 2500 रुपये फर्स्ट एसी को आती है। क्या लगता है कि ये ट्रेन जो सब लोग पहुँचेंगे लखनऊ, सबकी स्थिति सेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी, क्योंकि जो लोग स्लीपर का होते हैं ना, वो अगर ऊपर बर्थ पे बैठे तो पाँव नीचे उतारना भी उनके लिए दुश्वार हो जाती है, टॉयलेट तक नहीं जा पाते। जनरल वाला को तो छोड़ ही दीजिए, एक बोतल पानी पीने के लिए भी तरसते रहते हैं, है ना। वो एक फ़ोन कॉल तक में फ़ोन से बात तक नहीं कर सकते, इतनी रश होती है। वही अगर आपका थर्ड एसी कह लीजिए, आराम से सोकर बैठकर म्यूजिक सुन करके जा सकते हैं। फर्स्ट एसी का तो छोड़ ही देते, उनका तो पूरा घर होता है, वो एकदम मतलब कि वो लगता है घर को लेकर चल रहे हैं। और इसी तरह से सेकेंड एसी थर्ड एसी की बातें करें तो वहाँ पे पूरी लग्जरियस, उनको खाने पीने से लेकर के हर तरह की लग्जरियस सुविधाएं हैं। तो जहाँ पे जब वो लखनऊ उतरेंगे ना, तो जो जनरल एंड आपका स्लीपर्स के लोग हैं, उनको पूरा दिखेगा कि कब मैं घर पहुँचूँ, कब मैं जाकर रेस्ट करूँ। उनकी शरीर इतनी टायर्ड हो चुकी होती है ना। बट वहीं जो लोग एसी वाले होते हैं, वो सारी अपनी लग्जरियस सुविधाओं को लाभ लिए होते हैं पूरी ट्रेन में, पूरी जर्नी में। साथ ही साथ वो उतर के मीटिंग में जा सकते हैं, अपनी जो अर्जेंट काम के लिए जा रहे हैं वो कर सकते हैं। उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं रहती कि वो इतनी लंबी जर्नी करके आ रहे हैं। तो ये फ़र्क होता है कि अमाउंट एक ही चीज़ है, सब लोगों ने लखनऊ तक पहुँचे, लेकिन सबका अमाउंट का फ़र्क होने की वजह से उनकी सुविधाओं में काफ़ी फ़र्क देखने को मिला। इसी तरह आपका प्लेन में भी होते हैं, आपका लाइक इकोनॉमिक्स बिजनेस क्लास होते हैं। वैसे जैसे कि कोई गृहिणी है या और भी लोगों को भी बता सकते हैं कि मैडम एक चीज़ बताइए कि आपके घर में चीनी है, चाय पत्ती है, हल्दी है, मिर्च है, ठीक है, ये सारी का एक कॉस्ट है मार्केट का। और आपके घर में ले लेते हैं हम, जैसे कि गरम मसाला ले लेते हैं, लौंग लेते हैं, इलायची लेते हैं, केसर लेते हैं, जीरा पाउडर लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं, पोस्तो दाना लेते हैं। तो आप बताइए मैडम कि ये दोनों में कौन सा महंगा आता है? ऑब्वियसली वो बोलेंगे कि ये जड़ी बूटी वाली चीज़ें महंगे आते हैं। तो मैडम वही तो, अपनी जो प्रोडक्ट्स है ना, जड़ी बूटी से ही तो बनी हुई है, और जड़ी बूटियाँ आपके घर में खुद महंगी आ रही है, तो उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे तो महंगे होंगे ना थोड़े। ये तो आपका लाइव एग्जांपल है। तो इस तरह से मतलब हमारी सारी जड़ी बूटियों का हम लोग क्वालिटी में मैडम फिर से एक बार बताना चाहेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज़, सो दैट इस तरह का हमारे प्रोडक्ट्स